भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंड 84 के। मनुष्य की उत्पत्ति, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत, ये वही चल रहा है। उत्पत्ति एक यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने यानी समर्थ परमात्मा ने, अल्लाह कबीर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यह यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था। यानी परमात्मा ने 6 दिन में जो भी कुछ बनाया, उस समय पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं था। परमात्मा ने बाबा आदम की उत्पत्ति की थी और उसकी हवा की उत्पत्ति की थी। उस समय ये दोनों स्वर्ग में थे, वहां पे ये दोनों अदन की वाटिका में रह रहे थे, और पीछे परमात्मा ने पूरी नीचे इस पृथ्वी की पूरी रचना की, सब कुछ यहां पर परमात्मा ने बनाया। और उसके बाद की जो रचना है, ये मनुष्य बनाने की जो रचना है, उसके बाद की ये फिर इस शैतान ने शुरू की अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। तो जिस समय इस पृथ्वी पर ना कोई जीव था, ना कोई इंसान था, परमात्मा ने बाबा आदम को, उसकी पत्नी हवा को बनाकर अपने जैसा और जन्नत में बैठा दिया था, स्वर्ग में बैठा दिया था, अदन की वाटिका में, और नीचे पूरी सृष्टि की रचना की और सब कुछ आदेश देकर परमात्मा 7वें दिन सतलोक के सिंहासन पे जाके बैठ गए। उसके बाद फिर इस शैतान ने अपने भोजन के लिए आगे नर और नारियों की उत्पत्ति की। नर और नारी उत्पन्न होते गए, पृथ्वी लोक पर आते गए, और फिर परमात्मा का वचन तोड़कर मांस मिट्टी खाते गए, शराब पीते गए, उल्टे काम करते गए, और फिर उन कर्मों को भोगने के लिए शैतान ने फिर उनको अन्य योनियों में डालने के लिए गधा, कुत्ता, शुअर बनाना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार से इस पृथ्वी के जीवों की धीरे धीरे फिर उत्पत्ति होने लगी। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिज जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने फिर आगे की सृष्टि उत्पन्न की, और सब कुछ अपना वचन देकर, अपने आदेश देकर इस शैतान को, इस काल को, हिंदू जिसे अपने वेद कह देते हैं, मुसलमान भाई उसको अपनी बाइबल कह देते हैं, इंजिल कह देते हैं, हिंदू जिसे अपने वेद कह देते हैं, यानी वेदों में परमात्मा का संविधान है, मैन्युअल है सृष्टि का, किसने कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है। मुसलमान भाई उनको तौरात, जबूर, इंजिल और ये कुरान शरीफ, कुरान मजिद के नाम से जानते हैं। ईसाई भाई उसे बाइबल के नाम से जानते हैं। ये परमात्मा का विधान है, संविधान है उस परमात्मा का। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी को देनी थी, ताकि आपको विश्वास हो कि परमात्मा नराकार है, यानी परमात्मा भी नराकार, मनुष्य जैसा नराकार साकार है, यानी नर आकार में साकार है। मनुष्यों के खाने के लिए परमेश्वर का आदेश अभी आपको दिखा दिया गया है बाइबल से। उत्पत्ति अध्याय में बाइबल में लिखा है कि श्लोक नंबर 27-28 में, मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे यानी गेहूं, चने, बाजरा आदि आदि तथा फलदार वृक्ष दिए हैं, ये तुम्हारा भोजन है। पशु पक्षियों के खाने के लिए घास, पत्तेदार झाड़ियां दी हैं। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निज धाम सतलोक में तख्त पर जा बैठा। यानी 6 दिन में जो भी कुछ परमात्मा ने बनाना था, जो भी आदेश देना था, सब कुछ देके 7वें दिन उसने सिंहासन पे जाके विश्राम किया सतलोक में। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वह काल भगवान का तथा इसके देवताओं यानी फरिश्तों का दिया हुआ है। अब परमात्मा के सतलोक में जाने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद, फिर आगे जो भी कोई आदेश दिया गया है, उल्टा सीधा मांस खाने का, शराब पीने का, जीव हत्या करने का, ये सब आदेश फिर इस काल का, इस शैतान का है, शैतान के द्वारा भेजे गए फरिश्तों का है। जैसे हजरत मोहम्मद को जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने डरा धमका के उसका गला दबा दबा के
और कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की। फिर आगे का ज्ञान इस शैतान का दिया हुआ है, इस काल का दिया हुआ है। तो शैतान के ज्ञान को हमने नहीं मानना। परमेश्वर ने 6 दिन में हमें जो आदेश दिए खाने पीने के लिए, हमने उसी प्रकार से रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, अन्यथा हम परमेश्वर के दोषी बन रहे हैं। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निज धाम शतलोक में तख्त पर जा बैठा। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वह काल भगवान का यानी शैतान का तथा इसके देवताओं यानी फरिश्तों का दिया हुआ है। यदि बाइबल ग्रंथ में आगे चलकर मांस खाने के लिए लिखा है तो वह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, अल्लाह कबीर का आदेश नहीं है, वह किसी अधूरे प्रभु का है। अब ये अधूरा प्रभु कौन है आपको पता चली गया, डुप्लीकेट अल्लाह। अधूरा प्रभु यानी डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान है, ये काल है। ये फिर जीवों को भ्रमित करता है उनके कर्म फुड़वाने के लिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।